अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरन बैन यदयि स्साअह। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यज़ुरु इल्ला नफ्सह व ला यज़ुरुल्लाह शैआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़ीवकार व ज़ीशान हेडमास्टर साहब जनाब सईद ज़ियाउर रहमान सर, वाजिबुल एहतराम सईद नईम गिलानी साहब, मुकर्रमी सईद अनीस गिलानी साहब, मुकर्रमी एजाज अहमद डार साहब, नसरीना जी, प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनपोश तिल येल वन पोश शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह। जैसा कि आप सभी बच्चों को इस बात की पहले ही इतला दी गई थी कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के इस अजीम दिन पर आज हम यहां प्रेयर असेंबली में आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। आज इसी दिन के हवाले से हम बात करेंगे कि ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट दिन कैसे मनाया जाता है, क्यों कर मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इसका इतिहास खंगालने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है कि यूरोपियन मुल्क एक है, उसका नाम है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी जो कि नॉर्दर्न यूरोप में पड़ता है यह देश, और इसकी राजधानी स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम। और इस स्टॉकहोम में जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने 1972 ईस्वी में इसमें सभी दुनिया के ममालिक के डेलीगेट्स वहां पे मौजूद थे अक़वाम मुत्तहिदा में, और उन्होंने एक करारदाद पास करी कि इस एनवायरनमेंट को लेकर इन्होंने जो है ये दिन मुतय्यन किया कि 5 जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाएगा। तो इस ज़िमन में ये 5 जून को शुरू हो गई ये मीटिंग और 16 जून तक ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में ये स्टॉकहोम में ये मीटिंग चली। और इसमें 5 जून को ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पर मुतय्यन किया गया और इसे कहा गया कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मनाया जाएगा। ये है इसका इतिहास, हिस्ट्री। और आपको मालूम है कि उस जमाने के सेक्रेटरी जनरल जो थे उनका नाम था ऊथाट। क्या था उनका नाम? ऊथाट। तो उन्हीं की छत्र छाया में यह करारदाद पास होगी। तो इस ज़िमन में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी ये प्रोग्राम चलाया गया, यूएनईपी जिसका नाम है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके तहत हर साल जो है थीम रखा जाता है कि इस साल हमें क्या करना है इस एनवायरनमेंट को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है इस साल जो 2025 5 जून जो है आज का दिन
इसमें क्या थीम रखा गया है? इसका थीम है कि हम जो प्लास्टिक जो है यूज कर रहे हैं इस पर बैन लगनी चाहिए, यानी ये कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। हाउ टू मिटिगेट द प्लास्टिक यूज, यानी जो है इसका जो है कम से कम जो है इसका इस्तेमाल किया जाए, यानी कि इसका पूरी दुनिया में जो प्लास्टिक जो है इस पर पाबंदी लगाई जाए, इसका कम से कम दुनिया में इस्तेमाल किया जाए। यही आज के दिन का मुद्दा और मकसद है। और इस साल के लिए यही प्रोग्राम रखा गया है कि जो इन्वायरमेंट के ऊपर ही ये जो ये दिन मनाया जाता है। इसमें क्या है, ये इन्वायरमेंट क्या होता है? सबसे बड़ी बात है, इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? एनवायरमेंट जो है ये इनकम्पास करता है जो भी हमारे इर्द गिर्द में है, माहौल जो भी हमारे आसपास में है, बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स, जैसे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हमारे पास, जैसे बायोटिक थिंग्स आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, और नईम साहब से माशाल्लाह पढ़ा होगा आपने एनवायरमेंट के बारे में। हमारे एनवायरमेंटलिस्ट है हमारे यहाँ नईम साहब। और आपको मालूम है कि बायोटिक जो है लिविंग थिंग्स, जैसे लिविंग थिंग्स में क्या आता है, एनिमल्स आते हैं, ट्रीज आते हैं, और इसके साथ ही साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आते हैं, ये सारे बायोटिक कहलाते हैं। और एबायोटिक जो है नॉन लिविंग थिंग्स को कहा जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स में आपको मालूम है, नॉन लिविंग थिंग्स में आता है वाटर, एयर आता है, लैंड हमारी आती है, और इसके साथ ही साथ सनलाइट, ये सारा जो है इसमें एनवायरनमेंट में। और इन एनवायरनमेंट में जो है बायोटिक एंड नॉन बायोटिक थिंग्स के दरमियान एक इंटरेक्शन होता है, यानी एक दूसरे पर इनका इन्हिसार होता है। यानी एक इंसान जो है इन बायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स के बगैर नहीं जी सकता है, या जो भी हमारे माहौल में चीजें हैं, पानी है, एयर है, लैंड है, सनलाइट है, इसके इन जो है अगर ये चीजें नहीं होती तो इंसान जिंदा नहीं रहता। जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, इसी को कहते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? इसमें दोनों चीजें शामिल हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स। इस दोनों चीजें, इन दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है। अब ये किस तरह इन दोनों के दरमियान ये ताल्लुक है, ये हम बताएंगे। आपने देखा होगा फूड चेन और फूड वेब पढ़ा होगा। फूड चेन किसे कहते हैं और फूड वेब किसे कहते हैं? जैसे कि हमारे माहौल में घास है, ग्रीन ग्रास है, ग्रीन ग्रास को कौन खाता है? जरा मुझे बताओ, घास को कौन खाता है? कौन खाने वाले जानवर है? घास को खाने वाले जानवर कौन है? गाय खाती है ना घास, ठीक है, हिरन खाती है घास, शीप खाते हैं घास, ठीक है। और ये इनको जो है, ये घास खाने वाले जानवर जो है, ये भी हमारे माहौल में रहते हैं। अब ये घास खाने वाले जानवरों को भी दूसरे जानवर खाते हैं। जैसे कि मैं बताऊंगा फूड चेन में क्या आता है। जैसे हमारे पास है डियर, हिरन है, हिरन को कौन खाता है? ऊपर से शेर खा जाता है जो जंगल में रहता है। और इसी तरह से जो जैसे कि हमारे पास यहां पे शीप है, शीप को कौन खा जाता है? इंसान भी खाता है। शीप को कौन खाता है? शेर भी खा जाता है। इसको फूड चेन कहते हैं। यानी एक जानवर दूसरे जानवर पर इन्हिसार करता है अपनी जिंदगी जो है। मिसाल के तौर पर घास खाने वाले जानवर जो है, घास खाने वाले जानवर चिड़िया भी है। चिड़िया जो है घास में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, घास में जो रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो खाते हैं चिड़िया। और चिड़िया को खाने वाले कौन से परिंदे हैं? हॉक, बाज उसको खा जाता है। जो छोटी चिड़ी जो है उसको हॉक खा जाता है, बाज खा जाता है। तो इस तरह से साइकिल चलता रहता है। इसी तरह से अगर हम मछली की इस लैंड इकोसिस्टम की बात करेंगे, जैसे हमारे वाटर बॉडीज हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कौन खाते हैं? मछलियां खाती हैं, छोटी मछलियां। और छोटी मछलियों को कौन खा जाता है? बड़ी मछली खा जाती है। बड़ी मछली को कौन खा जाता है? इंसान भी खाता है, और उससे बड़ी वेल मछली। इस तरह से जो है ये साइकिल चलता रहता है। इसको फूड चेन कहा जाता है। तो ये कैसे, ये तभी जीवित रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, जब हम अपने माहौल को ठीक तरीके से रखें। ये सारी जिंदा चीजें जो हमारे पास हमारे माहौल में है,
मिसाल के तौर पर अगर हमें वाटर बॉडीज साफ रहेंगी, जमीन साफ रहेगा, लैंड जो है लैंड साफ रहेगा, हमारा सॉइल ठीक रहेगा पोल्यूशन से, इसी तरह से हमारे वाटर बॉडीज पोल्यूशन से ठीक रहेंगे, इसी तरह हमारा एयर जो है पोल्यूशन से ठीक रहेगा, ये सारी जो इकोसिस्टम है ये ठीक रहेगा। अगर हम खुदा न खास्ता इस इकोसिस्टम के साथ खिलवाड़ करेंगे, मिसाल के तौर पर हम मिसाल देंगे आपको, यहां पे हमारे पास ट्रीज है, अगर ट्रीज नहीं होते तो हम नहीं होते, ये कैसे मुमकिन है? जैसे कि आपको मालूम है ये ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। एक्सेल क्या करते हैं? इनहेल हो गया अंदर लेना, एक्सेल हो गया छोड़ना बाहर। इसी तरह से ऑक्सीजन जो है बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, यानी अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, ठीक है ना? यानी वो हम पर निर्भर है, हम उन पर निर्भर है। इसी तरह से ये इंटरेक्शन जो है, तालमेल हमारे पास, अगर हम इन पौधों का जो है डिफॉरेस्टेशन करेंगे, बेदरेक कटाव करेंगे, तो एकदम एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी जमीन बैरन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बंजर बन जाएगी। यहां पे बारिश नहीं पड़ेगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो इस तरह से हमारा माहौल जो है पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाएगा, इसमें इम्बैलेंस आ जाएगा। जो रहने वाली चीजें हैं हमारे जो वाटर बॉडीज में है, जब वाटर बॉडीज भी सूख जाएंगी तब पानी नहीं मिलेगा, तो पानी में रहने वाले जानवर खुद ब खुद मरेंगे। या दूसरी मिसाल हम देते हैं, मिसाल के तौर पर हम पेस्टिसाइड्स अपने बागों में इस्तेमाल करते हैं और ये जहरीली चीजें जब हम इस बागीचे में मेवों पर या सब्जी पर छिड़कते हैं तो इससे क्या होता है? जब बारिश होती है ये एक तो फायदेमंद जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी मर जाते हैं, जो पेस्टिसाइड से वो भी मर जाते हैं, और इसके बाद जो जहर होता है वो बारिश के पानी से नदी नालों में जाता है और नदी नालों में पहुंच के जो है हमारे जो अच्छे क्रिएचर्स हैं, मछलियां हैं, वो भी इसके साथ मर जाती हैं। इसीलिए अगर हम देखेंगे हमारे पास वाटर बॉडीज में जो है मछलियों की कमी हो रही है, हमारे यहाँ नाले में जो है जो जिंदा रहने वाली चीजें हैं ये कम दिन ब दिन घटती चली जा रही हैं। ये किस वजह से? कि इंसान ने ही इसके साथ खिलवाड़ किया है। जैसे कि इंसान ने अपने जाती मफाद के लिए जंगल का कटाव किया है, इसी तरह से इंसान ने अपनी जाती मफाद के लिए जो है जहरीली जो दवाएं इस्तेमाल करता है, तो इस तरह से हमारी वाटर बॉडीज में खतरा होता है। इसी तरह से हमारे घर से निकलने वाले पॉलिथीन जो है डालते हैं रास्ते में, नदी नालों पे डालते हैं, हम डायपर डालते हैं, तो इस तरह से जो हमारे जो लिविंग क्रिएचर्स वाटर बॉडीज में होती हैं वो वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस जो है इससे क्या होता है? हमारे जो है यो इकोसिस्टम में जो है इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे इस पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्राइसिस बढ़ रही है। ये कैसे बढ़ रही है? जब इंसान ने ही जो है इसको एक्सप्लॉइट किया है, ज्यादा से ज्यादा अपने जाती मफाद के लिए, अपने जाती फायदे के लिए जो है इसने और क्रिएचर्स पर जुल्म करना शुरू किया है। तो इस तरह से हमने देखा कि माहौल जो है, आज का थीम जो है, ज्यादा से ज्यादा जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत जो आज जोर देना है कि पॉलीथीन को कंट्रोल करना है। आज का सिर्फ मैसेज यही है, आज की मैसेज जो है यही है कि पॉलीथीन को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, और इस पर गवर्नमेंट ने बैन भी लगाई है। बहुत से ममालिक में जो है, बांग्लादेश जो है, आपको मालूम है बांग्लादेश सबसे पहला मुल्क है जिसने पॉलीथीन पर बैन लगाया है। तो इस तरह से हमारे भारत में भी जो है इस पॉलीथीन पर बैन लगा है, लेकिन उस तरह से नहीं है, स्ट्रिक्टली जो है इस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। तो हम भी देखेंगे जो बांग्लादेश में सबसे पहला मुल्क जो है दुनिया में जिसने पॉलीथीन पर हमेशा के लिए जो है प्लास्टिक पॉलीथीन जो है बैन किया है, तो स्ट्रिक्टली वहां पे फॉलो होता है। तो इस बात को लेकर हम मजीद बात करें, हमारे हेडमास्टर साहब भी यहाँ पे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा पार्टिसिपेंट है सईद सोलिहा, वो यहाँ पे इसी विषय के हवाले से बात करेंगी मजीद। तो सईद सोलिहा को हम मौका देते हैं कि वो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में अपने ज़रीन ख्यालात हमसे साझा करें। यह है सईद सोलिहा।
Chief guest, respected guest of honor, most teachers and my dear brothers and sisters, I Said Soliha, a student of class 7 from Government Middle School, Lakewood, welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am honored to speak a few words on the occasion of World Environment Day, which is celebrated every year on 5th of June. This special day reminds us about the importance of protecting our environment and our future generations. The environment is everything around us: trees, rivers, air, animals, and even the climate. It gives us life, food, shelter, and beauty. But sadly, our environment is in danger because of pollution, deforestation, plastic waste, and climate change. If we continue to harm nature, we are only harming ourselves. Melting glaciers, rising temperatures, floods, and air pollution are clear warnings. We cannot afford to ignore them anymore. But the good news is we can still make a difference. But how? Plant more trees and take care of them. Say no to plastic and never litter. Save electricity and water. Reuse and recycle. Let's become protectors of Mother Earth. Small actions by many people can lead to big changes. Together we can make our planet clean, green, and beautiful again. Thank you. Happy Environment Day. तालिया, ये थी सईद सोलिया जिन्होंने एनवायरनमेंट के बारे में मुदल्लल बात की। और इसके फौरी बाद हम यहाँ पे दावत देते हैं हमारे जो एनवायरनमेंटलिस्ट हैं, एमएससी एनवायरनमेंट जो ईवीएस हैं, हमारे सईद नईम गिलानी साहब। इनको ये मंजे हुए उस्ताद हैं और ज़हीन उस्ताद हैं। इनको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा गहराई से माफ़ियत है। इस बात के लिए एक विशेषज्ञ हैं हमारे, और वही इस बात को लेकर आज जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है इसके बारे में मजीद आपके साथ बात करेंगे। मैं सीधे सईद नईम गिलानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो माइक्रोफोन हाथ में लेके बच्चों के साथ अपने ज़री ख्यालात साझा करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रेस्पेक्टेड हेडमास्टर साहब, रेस्पेक्टेड फिरदौस साहब, रेस्पेक्टेड एजाज साहब, रेस्पेक्टेड मैडम जी, रेस्पेक्टेड नसरीना जी, और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि आपने पहले ही सुना कि मोहतरम फिरदौस साहब ने आपको बताया कि आज हम किस निस्बत पे यहाँ जमा हैं, तो मुझे कोई लंबी तकरीर नहीं करनी है। अगर आप थोड़ा तवज्जो देंगे तो मैं थोड़ा बेसिक्स पे बात करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह बात करूँ कि बशर्ते बच्चे आप समझ जाएं, क्योंकि उस उस्तादिज़ा से मैं मुखातिब नहीं हूँ, क्योंकि माशाल्लाह उस्तादिज़ा काफ़ी ज़हीन भी होते हैं और जानते भी हैं। उस्ताद तभी नाम पड़ता है कि जब वो चीज़ों को जानता हो। तो हमारे उस्तादिज़ा के नाम जानते हैं कि एनवायरनमेंट डे क्या है, एनवायरनमेंट का डे हम क्यों मनाते हैं। तो मैं थोड़ा निचली सतह पे यानी नीचे कोशिश करूंगा कि सादा अल्फाज में आपसे बात करने की होती है। एनवायरनमेंट डे जो मनाया जाता है, इसकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है हर साल कोई ना कोई थीम देती है इसका। तो इस साल का सबसे मेन थीम इसका ये है कि हमें हाउ टू बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक का पोल्यूशन हमें कैसे खत्म करना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? प्लास्टिक का पोल्यूशन खत्म करना, ये इस साल का मेन थीम है किसका? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम बड़ी सतह पे नहीं सोच सकते हैं, जैसे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे सोचा जाता है। हम हुकूमती सतह पे यानी स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे नहीं सोच सकते हैं हमें क्या करना चाहिए। हम अपने स्कूल के लेवल पे, अपने गांव के लेवल पे, अपने घर के लेवल पे सोच सकते हैं कि हम कैसे पोल्यूशन को, प्लास्टिक के पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए बार बार आपके साथ बात होती है, इससे पहले भी प्लास्टिक को कम करने के लिए 3 बुनियादी उसूल आपको याद रखने हैं। हर कोई बच्चा याद रख सकता है। ये तीनों उसूल
3 R's हैं, मेरी तरफ ध्यान दो। तो वो 3 R's क्या है? हमें प्लास्टिक को रीयूज करना है, रिसाइकल करना है, रिड्यूस करना है। यानी रीयूज जब हम करेंगे, हमें ऐसी चीजों का, अगर हमें प्लास्टिक तो मजबूरी है अब हमें इस्तेमाल करने की, जैसे मैं इससे पहले भी आपको बताया, इसके लिए हमें प्लास्टिक को क्या करना है? रीयूज, यानी ऐसा प्लास्टिक हम इस्तेमाल करें जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकें। यानी ऐसा प्लास्टिक हमें इस्तेमाल नहीं करना है कि जिसको हमने लाया और फेंक दिया। तो इसलिए हमें रीयूज का ज्यादा कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिठाना चाहिए। यानी अगर हम प्लास्टिक इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन वो कैसा प्लास्टिक इस्तेमाल हम करें जो हम रीयूज कर सकते हैं, बात समझ आ रही है आपको? तो इसी तरह दूसरा मैंने आपको कहा रिड्यूस, यानी हम कम कर सकते हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल। यानी अगर हमें प्लास्टिक चाहिए, हम देखें कि क्या हमें कोई अल्टरनेटिव है इसका, क्या हमें ऐसी और कोई चीज है जो हम प्लास्टिक की जगह इस्तेमाल करें ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम हो जाए। रीयूज यानी बार बार किसी चीज को इस्तेमाल करना। दूसरा हो गया रिड्यूस, यानी कम इस्तेमाल करना है। तीसरा है रिसाइकल। तो रिसाइकल हमारे बस में नहीं है, ना आपके ना मेरे बस में। यानी जो प्लास्टिक, जो बचा खुचा प्लास्टिक है, इसको रिसाइकल किया जाता है, फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, तो वहां से फिर ये नया बन के आता है। वो काम हम नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको ये नहीं कहेंगे ये काम करना। लेकिन आप और मैं, हम दोनों पहले 2 R's का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम रीयूज कर सकते हैं प्लास्टिक को, यानी एक ही प्लास्टिक को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करने से हम क्या है, हम अपने जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा ना पहले ही, हम एनवायरनमेंट डे क्यों मनाते हैं? हम एनवायरनमेंट डे इसलिए मनाते हैं ताकि हमें रिमाइंड हो, हमें याद आ जाए कि एवरी स्टेप टेकन काउंट्स। यानी जो भी हम स्टेप उठाएं, जो भी हम कदम उठाएं, किसको? एनवायरनमेंट बचाने के लिए, वो मायने रखता है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्लास्टिक का रीयूज, कि हम वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं ना। अगर हम प्लास्टिक का रीयूज करेंगे या रिड्यूस करेंगे, क्या हम वाटर पोल्यूशन को बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं? बात करो ना, बचा सकते हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम वाटर पोल्यूशन कम कर सकते हैं। जब हमने वाटर पोल्यूशन कम किया तो हम अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव फायदा दे रहे हैं ना। तो इसी तरह अगर हम प्लास्टिक को रीयूज करेंगे या रिड्यूस करेंगे, यानी दोबारा इस्तेमाल करेंगे, कम इस्तेमाल करेंगे, तो हम एयर पोल्यूशन भी बचा सकते हैं। तो कैसे? कि जब प्लास्टिक आप देखते हैं, जब जमा इतना हो जाता है तो इससे बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, केमिकल प्रोसेस, जो आप अभी नहीं समझते हैं, उससे एयर पोल्यूशन होता है। दूसरा, अगर यही चीजें फिर जलाई जाएं तो उससे फिर आपको मालूम है कि एयर पोल्यूशन होता है। ये सबको एक सिंपल बात है, और ये दोनों पोल्यूशन कम हो सकते हैं अगर हम प्लास्टिक को रीयूज या रिड्यूस करें। तो तीसरी बात हो गया सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन भी हम कम कर सकते हैं। यानी जो जमीन की जरखेजियत खत्म होती है प्लास्टिक की वजह से, अगर हम इन 2 चीजों पे काम करेंगे, रीयूज या रिड्यूस करेंगे, तो जो हम अपने खेतों में प्लास्टिक डाल रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा हम पानी में डालते हैं, ये वाटर पोल्यूशन होता है, इसी तरह खेतों में डालेंगे तो क्या होगा? सॉइल पोल्यूशन होगा। तो सॉइल पोल्यूशन को भी हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप शॉर्ट में आप ये याद रखें कि जो एनवायरनमेंट डे हम मनाते हैं, ये हमें इसलिए मनाते हैं कि हमें दहानी दिलाई जाती है, याद दिलाया जाता है कि जो भी कोई हम स्टेप उठाएंगे अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, वो काउंट करता है, उसका फायदा है। तो इसके लिए मैंने आपको कहा कि हम मेन जो थीम हमारा मेन जो टॉपिक है वो प्लास्टिक का है। जब हम प्लास्टिक को क्या रीयूज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो उससे हम वाटर पोल्यूशन कम हो जाएगा, एयर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा और सॉइल पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, जो हमें इस गांव में रह के 3 बड़े चैलेंजेस हैं। यानी जब यहाँ से पॉलिथीन निकलता है तो देखो कैसा नाला हमारा चल रहा है। आप हर रोज देखे हैं हमने कितने वो ड्राइव भी किए, फिरदौस साहब ने, हमने, बाकी उस्ताद ने, जियाद साहब ने, तो हमने यहाँ से पॉलिथीन उठाए, हमने यहाँ से वो बोतलें उठाई, कितना साफ शफाफ ड्रिंकिंग वाटर है इससे। तो ये इसी को कहते हैं कि इसी को पोल्यूशन कहते हैं कि हमें डेजर्टेशन जो है ना, जो लैंड डेजर्ट हो रही है, जैसे हम फॉरेस्ट काट रहे हैं, तो
उससे डेजर्टिफिकेशन हो रही है, तो डेजर्ट्स बन रहे हैं हमें, यानी वो जमीन बंजर जमीन बन रही है। तो हमें क्या है, हमें प्लान जो पौधे लगाने हैं बल्कि पौधे काटने नहीं। इससे मुझे ये बात याद आ गई कि हमें अपने जो प्यारा दीन है उसमें भी ये तालीम दी गई है कि हमें पौधे लगाने चाहिए। तो इसको कहा कि ये एक सदका है पौधा लगाना, बल्कि सदका जारिया कहा गया है। क्यों? अगर हम पौधा लगाएंगे, इधर पौधा लगा, कोई जाएगा छांव में बैठेगा तो ये सदका हो गया, और कोई जाएगा वहां से कोई मेवा खाएगा वो भी सदका है। किसी ने और कोई उसका इस्तेमाल किया तो वो भी सदका है। इसलिए हमें पौधे लगाने चाहिए बल्कि पौधे काटने नहीं चाहिए। उससे आपको मालूम है जब पौधे ज्यादा लगेंगे, जो बड़े बच्चे हैं 8th के 7th के, उनको मालूम है जो हम है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो पौधे पीते हैं। पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम पीते हैं। जब हम पौधे काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो ज्यादा हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है। तो उसी से वो जो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का मेन काज जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा है, पौधों का कटाव ज्यादा हो रहा है, तो उससे क्या है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, यानी जंगल कट रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन हो रही है, बंजर बन रही है जमीनें। तो जब हम ये चीजें रोकेंगे तो इकोसिस्टम जो है हमारा, जो पूरा हम पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को वैसे तो इकोसिस्टम लेंगे हम। मैंने आपको कहा कि हम अपनी सतह पे पॉलीथीन के खिलाफ जंग करेंगे, तो जमीन वगैरह में पॉलीथीन नहीं डालेंगे तो हम जमीन को बचाएंगे कि ये तबाह नहीं होगी, डेजर्टिफिकेशन नहीं होगी, यानी बंजर नहीं बनेगी। तो इन्हीं कलमात के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी बात सुनी, और उम्मीद रखता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। बाकी वसल्लम। सईद नईम गिलानी साहब, जिन्होंने मुद्दलल एनवायरनमेंट के बारे में आपको बताया और डूज और डोंट्स के बारे में आपको बताया। आपको मालूम है कि जो भी पोल्यूशन होता है इस दुनिया में, इस संसार में, चाहे एयर पोल्यूशन हो, लैंड पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, इससे क्या होता है, ये सारे पोल्यूशंस मिला के हमें ग्लोबल वार्मिंग होती है। जैसे कि आपको मालूम है ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो भी जहरीली गैसों का जो है जमाव हमारे माहौल में जमा होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात नईम साहब ने करी, और दूसरी जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो आप चूल्हा जलाते हैं, घर में गैस जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इमिट करता है। तो इससे जो है ये माहौल में ये जहरीली गैस जमा हो जाती है और तापमान दुनिया का बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, जो ही दर्जे हरारत ज्यादा, गर्मी ज्यादा माहौल में हो जाएगी, आप देखते हैं कि ज्यादा तापमान बढ़ रहा है। 40 डिग्री यहां कश्मीर में भी हो रहा है आज, है ना। इससे पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ 35 डिग्री, 37 डिग्री, 40 डिग्री, ये हमने दिल्ली में देखा था, ये हमने राजस्थान में देखा था 50 डिग्री, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में भी वैसे हालात बन रहे हैं। तो ये क्या वजह है, ये ग्लोबल वार्मिंग का ही सबब है। और ग्लोबल वार्मिंग एनवायरमेंटलिस्ट जो कह रहे हैं कि बहुत से ममालिक जो है डूब जाएंगे इससे, जैसे हमारे ग्लेशियर्स जो हैं पिघल रहे हैं, तेजी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। सियाचिन देखो हमारा भारत का, वो पिघल रहा है। कोई हिमालय में जो निकलने वाले ग्लेशियर्स हैं, दुनिया के ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं। तो इस तरह से समंदर में जो है समुद्री लेवल बढ़ रही है, इन्हें समंदर का पानी बढ़ रहा है। तो साइंसदानों का ख्याल है कि बहुत से ममालिक जो है डूब जाएंगे पानी के नीचे। तो जैसे हमारे पास है जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड तो सतह समंदर से नीचे है। तो ऐसे ऐसे ममालिक, हमारे हिंदुस्तान के भी बहुत सी जगह हैं जो डूब सकती हैं। मालदीव्स है, मालदीव हमारा जो हिंदुस्तान के साउथ में पड़ता है, साउथ वेस्ट में पड़ता है, तो वो भी खतरे की जो है घंटी बज रही है वहां पे। और इंडोनेशिया में भी खतरे की घंटी बज रही है कि बहुत से ममालिक, बहुत सी जगह समुद्र के नीचे जो है डूब जाएंगी, पानी ऊपर आ जाएगा। ये किससे? ग्लोबल वार्मिंग से। तो इस बात को लेकर आज नईम साहब ने भी खुलकर बात करी